बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गले में जलन, आंखों में जलन रहती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गाड़ी घूम रही है जो पानी से बरसा रही है केवल, उससे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। लगा के रखे, कोई गमछा ऐसा हो जो लपेट करके रखे। जितने भी चालक हैं इनको बोले, मतलब कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसा। नमस्कार, मैं अंजलि राजपूत और आज मैं खड़ी हूँ देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार ISBT पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 450 के पार जा चुका है, जिससे यहाँ के जो शहरवासी हैं उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उनको काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही हैं। जैसे कि अगर आप दूसरे शहरों से या दूसरे राज्यों से यहाँ पे आएंगे तो आपको अपनी आँखों में जलन, गले में परेशानी काफ़ी महसूस होगी। इसी को लेकर के यहाँ जो AQI लेवल बढ़ चुका है उसने यहाँ के शहरवासियों को एक गंभीर संकट में धकेल दिया है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे यहाँ के शहरवासियों से, और जो दूसरे शहरों से जो लोग यहाँ पे आए हैं आज हम उस पर बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि सरकार ने इसको लेकर के इसके लिए क्या समाधान निकाले हैं और वो क्या एक्शंस ले रही हैं। आइए बात करते हैं। सर, आप यहीं पर रहते हैं? यहाँ पे जो AQI लेवल 450 के पार पहुँच चुका है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आँखों में जलन, गले में होती है, कुछ महसूस हो रही है? सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है इसके लिए? कुछ सरकार कुछ भी नहीं कर रही। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार ने दफ्तरों का समय चेंज कर दिया है, बदल दिया गया है समय, तो उससे क्या लगता है? बाकी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सरकार बोल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वो सरकार कह रही है करवाएगी तो अच्छी बात है, बाकी इस टाइम रहने का नहीं है। गले में जलन, आंखों में जलन रहती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहाँ से नथु कॉलोनी से आए हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि AQI लेवल इतना बढ़ गया है दिल्ली में, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और जो हमारे जैसी एज के लोग हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ एक्शन लिए गए? ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई एक्शन लिया गया। बस एक गाड़ी घूम रही है जो पानी से बरसा रही है केवल, उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ समाधान ऐसे जो सरकार को अपनाने चाहिए जिससे AQI लेवल कम हो जाए और परेशानियों का कम सामना करना पड़े? ये जितनी भी डीजल की गाड़ियाँ हैं सबको बंद किया जाए, और जो पॉल्यूशन जिनसे फैलता है वो सरकार को सबसे ज़्यादा पता है किससे फैल रहा है। इंडस्ट्री लगी हुई है, धुआं निकल रहा है चारों तरफ। पटपड़गंज में देखो तो चारों तरफ धुआं ही धुआं निकल रहा है। तो उस पर किसी ने भी नहीं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। सब अपने अपने काम से काम कर रहे हैं। तो सर, ये इन परेशानियों से जो AQI लेवल इतना बढ़ गया है, प्रदूषण इतना बढ़ गया है, इससे बचने के लिए आप क्या कुछ सावधानियां अपनाते हैं? अब हम मास्क लगा के घूम रहे हैं। हाँ। पहली बात तो यही है। सुबह से सूरज निकलता तब घर से निकलते हैं। हाँ। डेली फॉग कम हो जाता है जब निकलते हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, तो अब निकलने का मतलब ही नहीं रहा। पहले तो स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता था, तो जाना आना में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। घर आने के बाद भी बहुत खांसी उठती थी। गरारे करते थे, नमक डाल करके पानी से गरारे करते थे, जब जाकर थोड़ा सा बात बनती थी, आराम मिलता। सर, आप भी सर के साथ ही हैं? जी, मेरे सीनियर हैं। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे समाधान आप कुछ बताना चाहें जो सरकार को करने चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए, एक तो जो ये प्रदूषण वाला जो काम हो रहा है इनको थोड़ा सा रोक लगाएं। हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को बोले कि भाई अपना मुंह नाक ढक के रखें। हाँ। मास्क लगा के रखें, कोई गमछा ऐसा हो जो लपेट करके रखें। हाँ। जितने भी चालक हैं इनको बोले, मतलब कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसा। सर, कहाँ से आए हैं आप? अपना नाम बताइए। मेरठ से। मेरठ से आए। सर, मेरठ से आप आए हैं, तो जब आप दिल्ली में आपने जब पैर रखा तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो इतना प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से? नहीं, अभी तो एहसास तो हो रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरठ भी इसका हिस्सा दिल्ली का ही है। तो जो यहाँ है तकरीबन वही है। हाँ, तो कुछ परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए जो वायु प्रदूषण है। गले में खराश तो सबके है। मैं तो 67 ईयर ओल्ड हूँ। हाँ। तो गले में खराश तो सबके है। तो प्रदूषण से दिक्कत तो है, और सरकारें कुछ कर नहीं रही है, मैं समझता हूँ। हाँ। सब लोग अपनी राजनीति पर लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्या कुछ समाधान आप ऐसे देना चाहेंगे? समाधान तो ये नई पीढ़ी को सिखाएं, पेड़ लगाएं, कार्यकलाप हमारे ठीक हों, आसपास ठीक रखें, कूड़ा ना जलाएं, यही तो हो सकता है। हाँ। तो हम भी अवेयर नहीं है, सरकार तो अवेयर है ही नहीं, लेकिन आम नागरिक भी अवेयर नहीं है बिल्कुल भी।
वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, जगह जगह कूड़ा है, जगह जगह जल रहा है, जगह जगह परेशानी है। जो निर्माण कार्य हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो सर इन सब ये जो वायु प्रदूषण है इससे बचने के लिए आपको परेशानी ना झेलनी पड़े, इसके लिए आप क्या कुछ सावधानियां भाई अपनाएं? सबसे बड़ी यही है कि अपने घर में रहिए, जब तक आवश्यक कार्य ना हो घर में रहिए। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो क्या? तो मास्क लगाएं, मास्क लगाएंगे। मैंने नहीं लगाया, ये गलती है, भाई साहब ने लगाया तो ठीक है। मास्क का प्रयोग करें जल्दी, अच्छे मास्क का। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं अस्थमा पेशेंट हूँ। अस्थमा पेशेंट है तो इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? नो मैम, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। साथ ही साथ जैसे थोड़ा 50% है, 50 नहीं है। 50% नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया आप अस्थमेटिक हैं, शुगर भी हूँ। शुगर भी है, तो अब जैसे कि आंखों में जलन, गले हाँ में, हाँ, तो ये ऑलमोस्ट सारी है, परेशानियां डेली हो रही हैं। रेगुलर, डेली रेगुलर हो रही है। तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है इसके लिए? मैम ऑलमोस्ट मैंने बताया ना 50 है, 50 है ऑलमोस्ट। पूरी कोशिश है उनकी भी, हाँ, हाँ। मगर वो भी क्या करें, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है दिल्ली का, और आउटसाइड से बहुत लोग आ रहे हैं दिल्ली में, आप जानते हैं, आप देख ही रहे हो। हाँ। तो इसलिए सरकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपने काम कर ही रहे हैं डे बाई डे। अच्छा, जैसे ये वायु प्रदूषण हो रहा है, AQI लेवल इतना पार जा हाँ, चुका है, हाँ। 450 के पार जा चुका है, इससे बचने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए, सेफ्टी मास्क वगैरह लेना चाहिए, थोड़ा टचिंग थोड़ा कम होनी चाहिए बसों में, वो बहुत ज़्यादा वो है पॉपुलेशन, तो उसे कम करना चाहिए बस। नोएडा से आए, आपको यहाँ पे जो ये प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण जो हो रहा है, उससे कुछ जलन, कुछ थोड़ा ईयर्स में दिक्कत होती है। किसमें दिक्कत हो रही है? ईयर्स में, आँख में, आइज में दिक्कत हो रही है, गले में कुछ महसूस गले में हो रहा है? खांसना होती है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, आपको कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं कह रहा। सरकार की तरफ से जैसे दफ्तरों का जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है, पानी का छिड़काव, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हो सकता है 1 वीक के अंदर 2 बार होता है। तो और कुछ परेशानियां महसूस हो रही हैं आपको? ना वो घुटन से होती है, आइज में दिक्कत होती है। आइस में दिक्कत हो रही है। तो आपको यहाँ कुछ आंखों में जलन या कुछ प्रदूषण जो ये हो रहा है उससे महसूस हो रहा है? अभी तो हमको तो नहीं कुछ महसूस हो रहा है हमको। कुछ महसूस नहीं, आंखों में जलन, गले में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? नहीं, रात से थोड़ा थोड़ा मेरे आँख में यहाँ दिक्कत हुआ है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, रात से दिक्कत हो रही है। हाँ, थोड़ा दिक्कत हुआ रात में मेरी दिक्कत हुआ। इंदिरापुरम गाजियाबाद। इंदिरापुरम रहते हैं, तो ये जो दिल्ली में इतना AQI लेवल जो बढ़ चुका है, इसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही है आपको? नहीं, परेशानी नहीं हो रही है आपको? कभी कभार आना आता है तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आए 2-4 मिनट के लिए बस। फॉग इतना हो रहा है, ये सब चीजें इतनी हो रही है, इससे कुछ परेशानियां हो रही हैं? नहीं, उसका मतलब ही नहीं। जब आते हैं हम कम है, एक आध बार अब आ गए बस, उसके बाद जाना ही नहीं, आना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। जब आप वहाँ से यहाँ आए तो आपको अपनी आंखों में जलन या ऐसी कुछ एलर्जी कुछ महसूस हुई? धूल से महसूस होती है, अलग अलग कलर चुभते हैं आंखों में, अगर शीशा ना लगा हो तब। शीशा न लगा होता तब हाँ। तो इनसे, इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? हेलमेट का यूज करते हैं। हेलमेट, साथ ही साथ मास्क का भी आप यूज कर सकते हैं। मास्क का यूज करते हैं। आंखों में चश्मा लगाएं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। जी। बिहार से आए, मतलब दिल्ली में ही रहते हैं आप? नहीं, दिल्ली में प्रॉपर नहीं रहते, गांव तो मेरा इलाहाबाद है। अच्छा, तो आपको ये वायु प्रदूषण जो हो रहा है, AQI लेवल इतना बढ़ चुका है, इससे कुछ परेशानियां हो रही हैं? परेशानियाँ तो होगी मैम, वायु प्रदूषण से परेशानियाँ तो होगी। हाँ, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? परेशानियाँ, सांस लेने में दिक्कत, उसके बाद बीमारियाँ तरह तरह की, फीवर वगैरह, हाँ, उसके बाद सांस लेने में भी दिक्कत होती है, हाँ। परेशानियाँ। तो ये जो वायु प्रदूषण है, AQI लेवल इतना आगे, इतना भयंकर उस पर आ चुका है, इससे बचने के लिए आप क्या कुछ सावधानियां अपना रहे हैं? बचने के लिए मैम देखिए, बचने के लिए जैसे डीजल, CNG, ये सब डीजल वाली गाड़ियाँ जो भी हैं, पेट्रोल वाली, ये सब बंद करके सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर यहाँ पे चलाया जाए, हाँ, और पेड़ पौधों का मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएं, जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उनको बचाया जाए, रोका जा सके। इन सब चीज़ों का बचाव करें तो इसको रोका जा सकता है फिर। अच्छा, साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं? मास्क पहन रहे हैं, घर से बाहर कम निकल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, जब से ज़्यादा पोल्यूशन होता है, धूल वगैरह उड़ती है, तो आदमी मास्क लगाता है हाँ, बचने के लिए। हाँ, और उसके बाद धुआं वगैरह होता है, आंखों में बचने के लिए आदमी चश्मा लगाता है। हाँ, उन सब चीज़ों से बचने के लिए तो आदमी अपनी सेफ्टी तो करेगा। हाँ। पूरा टाइम अपने घर से बाहर रहते हैं। दिल्ली में AQI लेवल 150 के पार जा चुका है, जो मतलब जो वायु की गुणवत्ता है हवा की, वो बहुत खराब हो चुकी है। आपको क्या कुछ परेशानियां होती हैं? आंखों में जलन हो रही है, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत होती बहुत है। दिक्कत तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ सावधानियां बरतते हैं? हाँ, घर जाके मुंह हाथ मुंह धोना पड़ता है ठंडे पानी से, और भी है मास्क भी यूज करते हैं कभी बार, तो हाँ। ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या कुछ समाधान हो सकते हैं? सरकार की ऊपर है, सरकार करेगा वो हो जाएगा। सरकार की तरफ से हो जाएगा। करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
तो ये थी हमारे साथ दिल्ली की जनता, जिन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण से और AQI बढ़ने से कितनी परेशानियां हो रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके साथ वो इस प्रदूषण से बचने के लिए क्या कुछ वो सावधानियां बरत रहे हैं, और साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से एक्शंस लिए गए हैं इसको रोकने के लिए, उनके बारे में भी हमने बातचीत करी। ऐसी ही और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए बोले भारत पर।